ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, अब उसको भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत में न केवल शिक्षा से जुड़े हुए व्यापार से जुड़े हुए संबंधों को लेकर अब समाप्त कर दिया है, बल्कि पर्यटन के रूप में भी तुर्की पर एक बड़ा प्रहार किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए ऑल इंडिया टूरिज्म फेडरेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर अजय सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, हमने आपसे पहले दिन ही बात की थी, तकरीबन 4-5 दिन पहले। उस दिन ही आपने बताया था कि मौजूदा स्थिति में शुरू हो चुका है बाइकआउट। अभी क्या स्थिति है? देखिए, बाइकआउट तो जारी है और जब आप पिछली बार मिले थे तो 15,000 कैंसिलेशन पूर्वांचल से था। अब वो कैंसिलेशन की संख्या बढ़ के 20,000 हो गई। और अभी आपको मैं बता दूं कि लोग जो नई क्वारी आ रही है वो अब विद इन इंडिया आ रही है, और वो हिमाचल और उत्तरांचल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की क्वारी आ रही है। अच्छा। एक राष्ट्रीयता की भावना इस समय चरम पे है। कोई भी व्यक्ति टर्की और अजरबैजान की तरफ देखना भी नहीं चाहता। उन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन से मिसाइल दागी थी और हमारे तरफ से टूरिज्म मिसाइल उनके ऊपर दागी जा रही है। उनकी जो जीडीपी थी, जो टर्की की जीडीपी में 12% का योगदान टूरिज्म का है, और वहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक जाते थे। अजरबैजान के जीडीपी में 10% का योगदान है टूरिज्म का, और वहाँ भी हम नंबर 1 पे थे। तो हम इनकी जो आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की बात है, वो टूरिज्म शुरू कर दी है। टूरिज्म के साथ साथ दूसरे व्यवसाय के लोग भी, मार्बल व्यवसायी भी मार्बल आयात बंद किए हैं। कपड़ों का बाइकआउट हो रहा है, सब कुछ हो रही है, लेकिन टूरिज्म की जो मिसाइल है ये सबसे तगड़ी मिसाइल है। सबसे तगड़ी। आपने बताया था कि पिछले वर्ष जो जाने वाले लोगों की संख्या रही पर्यटकों की टर्की, वो 37,500 रही। तो सर, कुल अगर बात कर लें, अगर रुपयों में बात कर लें, तो कितने रुपए जो भारतीय अगर बात कर लें तो खर्च होते हैं वहाँ पर, वो कितना प्रभावशाली? देखिए, जो ऑल इंडिया लेवल पे यदि आप लेते हैं तो वहाँ जो भारतीय पर्यटक हैं वो 2,85,000 गए थे। जो पूर्वांचल की बात पिछली बार हम लोग कर रहे थे, केवल पूर्वांचल से ही 37,500 लोग टर्की और अजरबैजान गए थे। अभी आप समझिए कि उस 37,500 में 20,000 लोगों ने कैंसिलेशन कर दिया। तो ये मोर देन 60% का, आप 70% तक कह सकते हैं कि कैंसिलेशन है, और रोज कैंसिलेशन आ रहे हैं। लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे। अच्छा, आम बोलचाल में भी लोग बातचीत जब करते हुए हैं तो आप तक वो बातें आ रही होंगी, क्या लोग कह रहे हैं? जैसे उनके संपर्क में लोग टर्की जा रहे हैं तो वो क्या आपस में बातचीत करते हैं? देखिए, मैं चूँकि ऑल इंडिया फेडरेशन का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, तो हमारे यूनिट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं, और रोज़ हम लोगों की बातें होती हैं। और एक ट्रेंड सा चल गया है, बाइकआउट तुर्की अजरबैजान। अब यदि किसी का दोस्त यदि तुर्की जाने के थोड़ा सा भी मूड में है, तो दूसरा कहता है कि तुमसे बड़ा राष्ट्रद्रोही तो कोई नहीं है भाई, तू तुर्की जा रहा है क्या? तो अब तो लोग मुंह छुपा रहे हैं। जिन्होंने तुर्की और वहाँ अजरबैजान की यदि बुकिंग कैंसिल नहीं करवाई है तो उनको तो मुंह छुपाना पड़ रहा है। तो एक ट्रेंड सा चल गया है, और आप ये कैंसिलेशन देखिएगा कि कैंसिलेशन मोर देन 90% होगा। एक अंतिम सवाल, आपने बताया कि अजरबैजान का 10% जो उनका जीडीपी है वो निर्भर रहता है पर्यटन पर, टर्की का 12%। कुल कितने हजार करोड़ रुपए अगर पिछले वर्षों के आंकड़े की बात कर ले तो? भारतीय पर्यटकों ने जो इनके इकोनॉमी में योगदान दिया, 4,000 करोड़ का योगदान था टर्की के इकोनॉमी में, और 3,000 करोड़ रुपए का योगदान भारतीय पर्यटकों द्वारा था अजरबैजान के पिछले वर्ष। अजरबैजान छोटी सी कंट्री है। अब उनका आप जिस देख लेंगे तो 3,000 करोड़ की मार उनके लिए बहुत बड़ी मार है। ये घुटने पे आएंगे, आप देखते रहिए, ये घुटने पे आएंगे। अभी टर्की के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा, टर्की के टूरिज्म मिनिस्टर ने पर्सनली ट्वीट किया कि भारतीय मेरे यहाँ आए, उनको कोई असुविधा नहीं होगी। ये घुटने पे आना शुरू कर दिए। और अजरबैजान ने भी कुछ कहा है ऐसा कि नहीं, उनको कोई प्रभाव नहीं है, ऐसी भी कुछ?
हाँ, अजरबैजान के राष्ट्रपति, हालांकि वहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर वगैरह का बयान नहीं आया है, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान का समर्थन करना टर्की और अजरबैजान को काफ़ी महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो टूरिज्म स्ट्राइक है भारत का, वो टर्की और अजरबैजान पर किया गया है। आने वाले समय में ये और व्यापक रूप में भी देखे जाने की संभावना जताई जा रही है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।